हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर इसमें आपकी स्पीड अच्छी है, अगर ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा या कौन सी लाइन में डाउट है वो बताइएगा, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए स्टार्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 पीपल दिए हुए हैं, ABCDEFGH। ये 9 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। मेन बात, टॉप मोस्ट फ्लोर को क्या बोला गया है? 9 नंबर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर को क्या नंबर दिया है? 1 नंबर। चलिए स्टार्ट करेंगे, यहीं से बना लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आगे। हाँ, आगे बोला है एवरीवन लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, सी लिव्स समवेयर अबव आई। सी जो है आई के ऊपर रहता है, और आई के बारे में बोला है हु डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मतलब आई कहाँ नहीं रहता? ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता। आगे, डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। डी जो है इमीडिएटली अबव है एफ के, मतलब स्क्वायर बन गया। ये दोनों साथ साथ आएंगे, डी ऊपर आएगा एफ के। एच एंड जी लिव्स एडजेसेंट टू ईच अदर। एच और जी जो है साथ साथ रहेंगे, पर कौन ऊपर कौन नीचे ही पता नहीं है अभी। आगे, ई लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ई जो है 5th फ्लोर पे रहता है। ठीक है, एंड एडजेसेंट टू ए। अब एंड किसके लिए यूज हुआ है? ई के लिए। एंड एडजेसेंट टू ए, तो एक बार ए इधर ले लो, एक बार ए नीचे भी तो आ सकता है, पता नहीं है अपन को, पर ई के पास बैठा है। एटलीस्ट 1 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ। कम से कम एक पर्सन बैठा है सी और एफ के बीच में। अभी सी भी नहीं पता, एफ भी नहीं पता। 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ। 3 पर्सन किसके बीच में है? सी और एफ के बीच में है 3 पर्सन। हाँ, तो कहाँ थे अपन? हाँ, 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ। अब सी ऊपर आएगा कि एफ ऊपर आएगा अभी पता नहीं है। अब ये लाइन है 3 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड ए। अब ए तो पता है अपन को, तो एफ बैठ जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा कौन? एफ। अब 1 2 3 ऊपर तो नहीं जा सकता था, 1 2 3 नीचे नहीं जा सकता, तो 1 2 3 ऊपर बिठा दो एफ को। अब 3 पर्सन है सी एंड एफ के बीच में, तो 1 2 3 1 2 3। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ ई हो सकता है या तो। एक बार देखेंगे, अपन चेक करेंगे। सी एंड ई के बीच में 3 पर्सन, 1 2 3 सी। अभी देखेंगे आगे। 5 पीपल लिव बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे कौन आ जाएगा? अब ये यहाँ ऊपर है कि ये नीचे है, अपन को अभी कुछ भी नहीं पता। अब डी और डी एफ के जस्ट ऊपर कौन था? डी था, डी रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 पीपल डी एंड जी भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ कौन आ जाएगा? जी। 1 2 3 4 5, यहाँ कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। आगे एच और जी साथ साथ बैठे हैं, तो एच को इधर बिठा दो, जी बैठ गया तो, है ना। एक ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और ये वाली भी लाइन हो गई। सी और एफ वाली भी हो गई क्या? अभी सी और एफ इसलिए ये कुछ गलत लिखा है, सी और ई होगा ये, देखेंगे आगे।
3% लिव बिटवीन C एंड E। हाँ, आगे C lives somewhere above I। अब C जो है I के ऊपर आना है और I जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ सकता, मतलब इधर नहीं आ सकता, तो I के लिए एक ही जगह है तो C ऊपर आ पाएगा, है ना। इधर पे भी I के लिए एक ही जगह है तब C ऊपर आ पाएगा। ठीक है, अब बचा कौन है? A B बचा हुआ है, ये B आ गया। अब कौन सी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है ये देखते हैं। D जो है इमीडिएटली अबव है F के। H जो है H एंड G एडजेसेंट है ईच अदर के। E जो है 5th फ्लोर पे रहता है एंड एडजेसेंट है A से। C और F के बीच में कम से कम एक पर्सन तो होना ही होना चाहिए, तो इधर तो नहीं दिख रहा एक पर्सन, इधर तो कोई भी नहीं बैठा है C और F के बीच में। उसने क्या बोला? एक पर्सन तो होना ही होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ तो साथ साथ ही बैठ गए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही हो गई। और ये लाइन कुछ गलत है। 1 2 3 यहाँ C 1 2 3 C और D के बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं, ये गलत है। पर्सन कौन है ये? चलिए, आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। ये 9 पर्सन दिए हुए हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि कंपनी कौन कौन सी दे दी? एडोबी है, TCS है, HCL है। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया कि कम से कम 2 पर्सन तो आने ही आने चाहिए। हर कंपनी में कम से कम 9 में से 2 तो आने ही चाहिए, और 4 भी आ सकते हैं, मतलब कम से कम 2 पर 4 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, कम से कम 2 पर्सन हर कंपनी में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि 9 लोग हैं तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर, ऐसे भी हो सकता है। अभी तो अपन को कुछ भी नहीं पता, या 2 इधर 4 इधर, ऐसे भी हो सकता है ना, कि 2 इधर आ गए, 4 इधर आ गए और 3 इधर आ गए। हो गए क्या 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनने क्या बोल दिया? कम से कम 2 आने चाहिए पर 4 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ेंगे। आगे बोल दिया R और T अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, R ना तो HCL में काम करता है ना तो TCS में। R इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। R कंफर्म हो गया, एडोबी में आएगा। ठीक है, अब W जो है P के साथ काम करता है। अब कौन सी कंपनी में करता है ये नहीं पता। अब P के बारे में बोल दिया कि P जो है ना ही एडोबी में काम करेगा और T के साथ भी नहीं करेगा। ठीक है, अभी P इधर नहीं आएगा। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी। ये देखिए, R इधर था। अब P के बारे में क्या बोला कि एडोबी में नहीं आएगा और T के साथ नहीं आएगा। अभी T का तो अपन को पता नहीं है, तो एक बार P इधर ले लो, एक बार P इधर ले लो। अब T का क्या बोला था? ना तो T R के साथ है और ना ही P के साथ है, तो T इधर आ गया। और P और W साथ में है, तो P और W भी आ गए साथ में। ठीक है, ऐसे कितने बैठ गए? ये 4 पर्सन ऐसे बैठ गए। अब U इज वर्किंग इन द सेम कंपनी एज T। U T के साथ काम करता है। ठीक है, अब X एंड Q वर्क इन द सेम कंपनी बट TCS में नहीं है। X और U जो है TCS में नहीं है। ठीक है, X एंड Q TCS में नहीं है, और साथ में है X और Q। ठीक है, साथ में रख लेंगे। आगे V एंड U वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी। V और U अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब V या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, इसमें या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। आगे V डज नॉट वर्क विथ R एंड X। अब V U के साथ भी नहीं था, R के साथ भी नहीं है, तो V कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। V U के साथ भी नहीं था, R के साथ भी नहीं है, तो V कहाँ आ जाएगा? ये आ गया। आगे the number of person working in TCS is 2 less than the number of person working in HCL। अब HCL में काम करने वाले जितने भी होंगे उससे 2 कम हैं। कौन? HCL नहीं, कौन? TCS वाला। ठीक है, HCL में जैसे
4 पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 लोग कहाँ काम करेंगे, टीसीएस में। और ये यहाँ पे इनने क्या कर दिया, क्लू दे दिया। कैसा क्लू दे दिया, अब कम से कम 2 लोग तो आने ही आने हैं, है ना। अब HCl में जब मान लीजिए HCl में 3 लोग हैं, अब इसमें से 2 चले जाएंगे, तो एक तो आ नहीं सकता, कम से कम 2 तो चाहिए ना अपन को। तो क्या कंफर्म हो गया कि HCl में आएंगे 4 पर्सन, HCl में आएंगे 4 पर्सन, तब इसमें से 2 माइनस होंगे, तो 2 आएंगे TCS में। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे एक और कोई आएगा, अब यहाँ पे तो 2 ही आने हैं, यहाँ 4 आने हैं, यहाँ 2 आने हैं, तो यहाँ कितने आएंगे, 3। तो X और Q पता चल गए कहाँ आएंगे, X और Q TCS में नहीं आ सकते थे, और TCS में अब क्या पता चल गया कि 2 ही लोग आएंगे, तो ये इतना तो ये कंफर्म हो गया। यहाँ 3 हो गए, अब यहाँ 4 लाने, 3 पहले से हो गए, तो बचा कौन, एक और PQRS बचा हुआ है। आया सभी को समझ में, यही बना है सभी का, दिख नहीं रहा था क्या, हाँ अभी दिख रहा, यही बना है सभी का। आई होप सभी को समझ आया होगा, अलग टाइप की पजल थी थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 10 पर्सन बैठे हैं, हाँ 10 पर्सन आर टेकिंग पार्ट इन अ रेस ऑफ रनिंग, ठीक है। 5 of them are standing at the starting point, each having a baton in their hands and facing towards the finishing point to the north। अच्छा, अब इनमें क्या दे दिया कि 1 2 3, थोड़ा इधर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो है कहाँ पे खड़े हैं, फिनिशिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और ये फिनिशिंग पॉइंट की तरफ देख रहे हैं। मतलब फिनिशिंग पॉइंट वाले कहाँ देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को देखेंगे। जब यहाँ से बंदा जाएगा, इधर जाएगा, इसको जो भी पकड़े हैं वो पकड़ाएगा, और जो पहले पकड़ाएगा वो क्या होगा, वो जीतेगा। द फर्स्ट पर्सन गिव द बैटन टू हिज पार्टनर विंस द रेस। मतलब ये आपस में कौन है, पार्टनर है, ठीक है। बना लेते 2 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, मतलब ये एक टाइप का पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। आगे बोल दिया both B and E standing at the finishing line। अब ये फिनिशिंग लाइन कौन सी है, ये, बट नॉट adjacent to each other। अब B और E कहाँ पर है, ऊपर वाली लाइन में, जहाँ साउथ देख रहे हैं, ठीक है। ये साउथ देख रहे हैं, ये नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। आगे बट नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ए जो है पी का पार्टनर है, ठीक है भाई। बी एंड सी स्टैंड एट 2 एंड्स ऑफ द सेम लाइन। बी और सी क्या है, एंड पे बैठे हैं, और सेम लाइन के, मतलब बी अगर इधर है तो सी कहाँ होगा। अब बी का पता था ना, बी साउथ देखेंगे, और सी अगर इधर है तो बी इधर होगा, ठीक है। आगे बोल दिया, आगे क्या बोल दिया, ए जो है पी का पार्टनर है, ठीक है। एस जो है इमीडिएट राइट में है क्यू के, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, स्क्वायर बना दो। हु इज द पार्टनर ऑफ बी, अब बी का वो पार्टनर है, तो बी का पार्टनर कहाँ आएगा, उसके ही सामने आएगा क्यू। अब यहाँ पे एस आ गया, अब यहाँ अगर क्यू को रखा तो एस इधर आ सकता है क्या, जगह ही नहीं है, हटा दो। चलो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। आगे बोल दिया P जो है सेकंड टू द लेफ्ट है R के। अब R इधर बैठाएंगे अपन R को, तब P इधर सेकंड लेफ्ट हो पाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। R इधर बिठाया, सेकंड लेफ्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आगे हाँ पहले उन्होंने यही बता दिया, R जो है स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पे है R, ठीक है। अब क्या बोला था, ए जो है P का पार्टनर है, मतलब ए कहाँ जाएगा, P के सामने आ जाएगा, ठीक है। ए कहाँ आ गया, P के सामने आ गया। और T जो है E का पार्टनर है, तो T इधर आ गया, तो E इधर आ गया, ठीक है। B और E भी साउथ देख रहा था ना। अब बचा कौन है, A B C D बचा है,
यही बना है सभी का, BDAECQSPTR, यही बना है। आई होप समझ आया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। हाँ, क्या दिया हुआ है इसमें? 8 फ्रेंड्स हैं, ABCDJKLM, स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। बिठा देते हैं। 4 आर सिटिंग इन द मिडिल, 4 बीच में बैठ जाएंगे और 4 कॉर्नर पे बैठ जाएंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले ली। आगे 4 आर फेसिंग टू, अच्छा 4 आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और 4 आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब कौन कहाँ देख रहा है ये नहीं पता। अपन को ये दे दिया जाता था कि मिडिल वाला सेंटर में देख रहा है और कॉर्नर वाला आउटसाइड देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी कहीं भी देख सकता है। इनको अलग अलग क्या पसंद है? कलर पसंद है। ठीक है, इसको फिर नीचे बनाते हैं थोड़ा, ये वाले। हाँ, A is facing the one who likes white, A किसको देख रहा है? जिसको white पसंद है। ठीक है, K and M sit to the immediate right of each other। अब यहीं से स्टार्ट कर दें क्या? अभी नहीं, आगे देखते हैं। The one who likes black sits second to the right of B, and B does not sit at any of the corner and likes white। अब B जो है कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो B कहाँ बैठेगा? मिड में बैठ जाएगा। और B को क्या पसंद है? वाइट पसंद है। ठीक है, आगे द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B। अब एक बार B को अंदर ले लो तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ब्लैक आ जाएगा। एक बार B को बाहर ले लो, B को वाइट पसंद है तो बाहर लेके ब्लैक इधर आ जाएगा। ठीक है, हाँ आगे अब वाइट से एक और लाइन थी कि A इज फेसिंग द वन हु लाइक्स वाइट, मतलब A जो है फेस कर रहा है उसको। अब भले वो फेस करे कि नहीं करे A को, पर A जो है वाइट को फेस कर रहा है। ठीक है, आगे बोल दिया L likes blue and faces towards the center and sits opposite to K। ठीक है, L को क्या पसंद है? ब्लू पसंद है और वो K के अपोजिट बैठा हुआ है। ठीक है, K के अपोजिट बैठा हुआ है। आगे D and the one who likes blue sit adjacent to each other। L और D क्या है? साथ साथ बैठे हैं। ठीक है, आगे बट फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब L जो है टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है, तो D कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, M लाइक्स ब्लैक, M का क्या बता दिया? M को ब्लैक पसंद है। ठीक है, अब आगे एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे क्लियर हो गया ना। M और कौन था? यहाँ सेकेंड लाइन जो थी, K एंड M सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, मतलब K इधर आ गया। ठीक है, अब ये इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब K कहाँ जाएगा? ये आ गया K। अब बोला था कि K के अपोजिट में कौन बैठा था? L बैठा था, ये लिखा था ना अपन ने, L बैठा था। यहाँ L को क्या पसंद था? ब्लू पसंद था। ठीक है, आगे L और D साथ साथ बैठे हैं, तो इधर तो D नहीं आ सकता, तो D कहाँ गया? ये आ गया। K के अपोजिट में कौन बैठा है? L बैठा है और यहाँ इसको ब्लू पसंद है और ये D के पास बैठा है। ठीक है, और L जो है इनसाइड देख रहा है तो D कहाँ देखेगा? आउटसाइड। L जो है इनसाइड देख रहा है तो D कहाँ देखेगा? आउटसाइड। अब K के भी इमीडिएट राइट में M है, तो ये बन गया। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे D sits third to the right of the one who likes orange। अब D जो है जो ऑरेंज वाला है उसके थर्ड राइट में बैठा है। अब K अगर ऑरेंज होता 1 2 3 नहीं हो सकता, ये तो लेफ्ट में जा रहा है, पर ऑरेंज के राइट में बैठा है, तो ऑरेंज कहाँ आ जाएगा? ये आ गया ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ देखेगा? बाहर, तब D थर्ड राइट में आ पाएगा, है ना। आगे बोल दिया, इसमें देखते हैं पहले। अब यहाँ से भी अगेन K के लेफ्ट में जाएगा, इसलिए ऑरेंज कहाँ आ जाएगा? ये आ गया ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ देखेगा? बाहर देखेगा, तब 1 2 3 राइट हो पाएगा D।
है ना। जे एंड सी जो है अपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के। अब अपोजिट कहाँ कहाँ बच रहा है, एक ये ऑरेंज और यही लाइन बच रही है, बाकी सब तो बैठ गए। अब जे इज द नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स येलो एंड पर्पल। जे जो है नेबर है किसका, जिसको येलो और पर्पल दोनों पसंद है। पर अगर जे इधर बिठाला तो येलो पर्पल तो आ सकता है इधर, पर इधर कोई नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। यहाँ भी अगर जे को बिठाया तो येलो पर्पल इधर आ सकता है, पर यहाँ कुछ नहीं आ सकता। तो जे कहाँ बैठेगा, जे बैठ गया यहाँ। अब येलो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, पर्पल इधर आ सकता है या इधर। ठीक है, ए को पर्पल और पिंक नहीं पसंद है, तो पर्पल पता चल गया अपन को, पर्पल कहाँ बैठेगा, ये बैठ गया। तो ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल दिया और जे और सी जो है अपोजिट बैठे हैं, तो सी भी बैठ गया। आगे के हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे। के कहाँ है, सेकंड राइट में है जे के। तो राइट बनाने के लिए जे को बाहर देखना पड़ेगा, तब के सेकंड राइट में हो पाएगा। अगर इनसाइड देखता तो लेफ्ट चला जाता। आगे जे डज नॉट लाइक रेड। जे को रेड नहीं पसंद है, तो कौन बचा, के को रेड पसंद हो जाएगा। ठीक है, बी डज नॉट फेस आउटसाइड द टेबल। हाँ, इनसाइड देख रहे हैं वैसे भी। तो अब कलर कौन सा बचा हुआ है, पिंक बचा हुआ है। तो पिंक कहाँ आ जाएगा, ये आ गया पिंक। अब कितने सारे हो गए, ए बी सी डी जे के एल एम। ठीक है, सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आया सभी को समझ में, थोड़ा गुचुड़ पुचुड़ हो गया है पर ठीक है। चलिए नेक्स्ट पजल स्टार्ट कीजिए। चलिए क्या बोला है, 7 पर्सन है, एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस। ये अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए हैं, जैसे कि 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, अब इनकी एज कौन सी ईयर पे कंसीडर की जा रही है, 2025 पे। तो 2025 पे 2011 वाला कितने साल का होगा, 2011 पे कितने साल का होगा, 14 ईयर्स का होगा। ठीक है, 14 ही होगा ना, हाँ 14 ईयर्स का होगा। ये कितने का होगा, 13 का होगा। ये 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है, ये एज समझ आई कैसे निकाला, 2025 बेस ईयर लेके एज निकाली। मतलब 2025 में से 2011 जाएगा तो 14 क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी उसकी। आगे बोल दिया द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एम एंड आर इज 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स कैसे होगा, 6 ईयर्स कैसे होगा, 14 माइनस क्या होगा कि 6 आएगा। तो m या तो 14 का होगा और r या तो 8 ईयर्स का होगा, तब 6 ईयर्स का गैप आ रहा है। हाँ, अब और तो नहीं आ रहा, या तो r ऊपर हो सकता है या तो m नीचे हो सकता है ना। आगे बोल दिया द एज ऑफ p इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद ही से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, जो अपने खुद अकेले से डिवाइड हो जाए, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब 14 तो हर टेबल में आता है, इसमें ये भी आता है। 11 नहीं आता और ये भी आते हैं तीनों, है ना। या तो 11 होगा या 13 होगा, या तो P 11 होगा या तो 13 होगा, बना लेते हैं दोनों जगह। 2 पर्सन बिटवीन O एंड P ले लेते हैं, 4 पॉसिबिलिटी, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ले लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी, और यहाँ M है, यहाँ P, यहाँ R। आगे एक और पॉसिबिलिटी, यहाँ R है, यहाँ M और यहाँ P। अब 2 पर्सन है O और P के बीच में, 1 2 यहाँ O, 1 2 यहाँ O। 1 2 O नहीं हो सकता, 1 2 O नहीं हो सकता, ये तो फालतू बनाई अपन ने। पर्सन Q वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर R। अब Q इधर नहीं आ सकता,
तुरंत पहले आर के नहीं आ सकता, ठीक है। एन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है एम और आर के, तो कितने पर्सन है 1 2 3 4 5, तो 1 2 इधर पे कौन आ जाएगा एन, और 1 2 एग्जैक्ट बीच में आया, दोनों में बराबर का डिफरेंस है, हाँ एन का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये समझ आया। बट इमीडिएटली आफ्टर एस, बट किसके लिए यूज हुआ है, एन के लिए, कि एन जो है इमीडिएटली आफ्टर है किसके, एस के। अब क्यू बचा है, तो क्यू आ जाएगा इधर, क्यू आ जाएगा इधर। पर क्यू के बारे में क्या बोला था कि वो इमीडिएटली बिफोर किसके नहीं है, आर के नहीं है, तो यहाँ तो वही हो रहा है ना, गलत कर दो, ये वाला सही कर दो। आर पी एस एन ओ क्यू एम, यही आया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। क्या है, 9 फ्रेंड्स दिए हैं, पंकज, सरोज, किरण, राहुल, सुमन, तिलक, जॉन, भोला एंड हर्षित। ये इनकी शादी हो रही है अलग अलग मंथ्स में, मतलब जनवरी से सितंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। हाँ ये 9 मंथ्स हो गए। आगे बोल दिया किरण जो है, सरोज के पहले किरण की शादी हो रही है, मतलब किरण की शादी सरोज के पहले हो रही है, पर कितने पहले हो रही है ये नहीं पता। तिलक की शादी 30 दिनों में हो रही थी, मतलब 31 डेज के अंदर वाले मंथ में हो रही है, मतलब या तो फरवरी में हो सकती है, ये 31 का है, ये 31 का है, ये 30 का है, ये 31 30 31 31 30, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो तिलक इधर हो सकता है, ठीक है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, या तो ये अप्रैल में हो सकता है, या तो ये जून में हो सकता है, और या तो ये सितंबर में हो सकता है। अभी देखते हैं आगे एक और पर्सन, बट नॉट मोर देन 3 पर्सन आर गेटिंग मैरिड बिफोर हिम। अब 3 से ज्यादा नहीं, मतलब या 3 तो हो सकते हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं बोला है उनके पहले, तो या तो 3 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, और या तो कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। पर 4 हो सकते हैं क्या, नहीं 4 नहीं हो सकते, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं है, तो ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये 1 2 3 ये हो सकता है, हाँ 3 से ज्यादा नहीं, पर 3 तो हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 से ज्यादा हो जाएंगे, 2 पॉसिबिलिटी चलेगी। 2 फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड बिटवीन पंकज एंड जॉन। अब जॉन के बारे में आगे बोल दिया कि जॉन इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली आफ्टर तिलक। अब तिलक के जस्ट बाद कौन करेगा शादी, जॉन करेगा, लिख लेते हैं। आगे क्या था, 2 फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड बिटवीन पंकज एंड जॉन, तो 2 फ्रेंड्स कहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे पंकज। अब 1 2 पंकज ऊपर भी जा सकता है और पंकज नीचे भी जा सकता है, देखते हैं, बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे तिलक है, यहाँ जॉन है, तो एक बार पंकज को ऊपर कर दो और एक बार पंकज को कहाँ कर दो, नीचे कर दो, ठीक है। आगे बोल दिया पंकज इज नॉट गेटिंग मैरिड इन फरवरी, लो ये गलत हो गया, पंकज फरवरी में है ही नहीं। आगे हर्षित इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली बिफोर पंकज, हर्षित कहाँ है, जस्ट बिफोर है पंकज के, ठीक है, बैठा दिया, यहाँ भी बैठा दिया, दिख रहा है ना सभी को, हाँ दिख रहा है। आगे 5 फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड बिटवीन हर्षित एंड सुमन। अब 5 फ्रेंड्स बिठा दो, 1 2 3 4, यहाँ तो नहीं जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं जाएगा, 5 फ्रेंड्स आ ही नहीं पा रहे, 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स तो आ ही नहीं पा रहे कैसे भी। ठीक है, ये लाइन अभी स्किप करते हैं, आगे का देखते हैं।
भोला इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली बिफोर राहुल। अब भोला कहाँ, ये वाली ये भी पॉसिबिलिटी अभी गलत नहीं मानी जाएगी, फिर वो लाइन ही गलत लग रही है। किरण इज गेटिंग मैरिड बिफोर, ठीक है ये हो गया था। टू फ्रेंड्स आर गेटिंग, पंकज एंड जॉन हु इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली आफ्टर तिलक, पंकज इज नॉट गेटिंग मैरिड एंड, ठीक है। हर्षित इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली बिफोर पंकज, ठीक है। एंड 5 फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड बिटवीन हर्षित एंड सुमन। अब 5 फ्रेंड्स कहाँ से लाएं, इधर पे जगह ही नहीं है 5 की। 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा। भोला इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली बिफोर राहुल। राहुल की जब भी शादी होगी उसके इमीडिएट पहले किसकी होगी, भोला की होगी, ठीक है। ये लाइन गड़बड़ कर रही है। 5 फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड बिटवीन हर्षित एंड सुमन, या तो इधर होगा इमीडिएटली आफ्टर। तो एक बार आफ्टर करके देखते हैं कि हर्षित जो है पंकज के इमीडिएटली आफ्टर होगा। हर्षित जो है इमीडिएटली आफ्टर है पंकज के, ठीक है। एक बार लाइन चेंज करके देखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है फिर। अब 5 फ्रेंड्स बिठा लो बीच में, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सुमन। और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सुमन, ठीक है। आगे बोल दिया था कि भोला और राहुल साथ साथ आने, तो इधर भी आ सकते हैं इधर भी आ सकते हैं। आगे यहाँ तो आ ही नहीं सकते भोला और राहुल, है ना। कोई लाइन स्किप हुई है क्या। Tilak is getting married in a month with less than 31 days and not more than 3 persons are getting married before him. 2 friends are getting married between Pankaj and John, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे तो अपन ने पंकज और जॉन में एक ही पर्सन लिया था, ये गलती कर रहे थे ना। देखो यहाँ जॉन था ना, तो 1 2 यहाँ आता पंकज। एक बताती हूँ, ये लाइन गड़बड़ करी थी। जॉन और किस में 2 हैं पर्सन, पंकज में, ये आ गया पंकज। अब ये फिर से बनाते हैं, हर्षित इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली बिफोर, तो हर्षित आ गया यहाँ। अब 5 पर्सन 1 2 3 4 5, तो सुमन कहाँ पे आ गया, ये आ गया सुमन ऊपर, ठीक है। मैं फिर से समझा दूंगी, पंकज आ गया 1 2 3 4 5, सॉरी हर्षित से 5, 1 2 3 4 5, सुमन आ गया। अब राहुल और भोला साथ साथ आएंगे तो एक ही जगह दिख रही है, भोला और राहुल बैठ गए, ठीक है। आगे किरण ऊपर है सरोज के, बन गया। मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार, ये वाला देखिए, इधर बताती हूँ। और ये पॉसिबिलिटी भी सही हो गई, मैंने वो एक ही लिया था, 2 लेने थे बीच में। किरण जो है सरोज के पहले है, तिलक जो है ऐसे मंथ में है जो 31 डेज से कम है, पर 3 से ज़्यादा लोग उससे पहले नहीं शादी कर रहे हैं, तो तिलक पॉसिबिलिटी लेके तिलक इधर आ गया था, ठीक है। आगे कैसे आ गया था वो आपको पता चल गया होगा पीछे। 2 फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड बिटवीन, नहीं कोई लाइन छोड़ी फिर से, हाँ जॉन हु इज गेटिंग मैरिड इमीडिएटली आफ्टर तिलक, मतलब जॉन कहाँ पे आ जाएगा, इधर। अब 2 पर्सन आने हैं पंकज और जॉन के बीच में, ये आ गया यहाँ पे पंकज, ठीक है। ऊपर भी जाता, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। आगे बोला था हर्षित जो है पंकज के इमीडिएटली पहले है, ठीक है, आ गया। अब 5 पर्सन थे हर्षित और सुमन के बीच में, तो नीचे तो कहीं जाएगा नहीं, 1 2 3 4 5, सुमन का आ गया, ये आ गया सुमन। आगे राहुल और भोला एकदम साथ साथ बैठे, लग के बैठे हुए हैं, तो भोला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और राहुल आ जाएगा यहाँ। अब किरण ऊपर थी सरोज के, कितना ऊपर थी ये कुछ भी नहीं बोला था, लग के तो बैठे नहीं थे, तो ये आ गया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन बैठे हैं रो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन बैठे हैं रो में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक पर्सन बैठा है जो लवली के लेफ्ट में, ठीक है। अभी लवली पता नहीं है अपन को। आगे, जॉन इज सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ प्रीति एंड नीदर इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। ना ही प्रीति ना ही जॉन एंड पे बैठे हैं, ठीक है। आगे बोल दिया 2 पर्सन रोहन एंड ईशा एंड रोहन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ मोहन, ठीक है। चाहत एंड लवली आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एडजेसेंट टू ईशा। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ईशा। क्या बोल दिया, केवल 3 पर्सन ही लेफ्ट में बैठे हैं ईशा के। तो ईशा कहाँ गई, ये आ गई 1 2 3। ईशा कहाँ गई, ये आ गई। अब ईशा से रिलेटेड है क्या कोई? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रोहन एंड ईशा। अब एक बार रोहन को कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। एक बार रोहन को इधर ले लेंगे, ठीक है। एंड रोहन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ मोहन। अब मोहन के इमीडिएट राइट मतलब मोहन को इधर जाना पड़ेगा, नहीं जा सकता। मोहन का आ गया, ये आ गया मोहन, ठीक है। आगे बोल दिया चाहत एंड लवली आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एडजेसेंट टू ईशा। अब चाहत और लवली जो है साथ साथ बैठे हैं, पर वो ईशा के पास नहीं बैठे हैं। अब देख लेते हैं, अब इधर बिठा लेंगे, है ना। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ये ईशा बैठी है, यहाँ मोहन, यहाँ रोहन, ये आया। अब चाहत और ईशा को बिठाना है। अब एक लाइन ये दे दी थी कि एटलीस्ट 1 पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ लवली, मतलब कम से कम एक पर्सन तो लेफ्ट में आना चाहिए लवली के। तो यहाँ एक बार बिठा दो, है ना। एक बार कहाँ बिठा दो, यहाँ चाहत या लवली आ सकते हैं, है ना। ये दोनों में पॉसिबिलिटी है। इसमें क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक पर्सन तो आना ही चाहिए ना दोनों लवली के लेफ्ट में। आगे, जॉन इज सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ प्रीति, और ये दोनों ही कहाँ नहीं बैठे हैं, एंड पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो जॉन जो है प्रीति के राइट में बैठा है, कहीं भी बैठा है, अपन को पता नहीं कहाँ बैठा है। तो आगे बोल दिया एटलीस्ट 1 पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ लवली, ठीक है। इसमें हो सकता है। अब यहाँ पे प्रीति और जॉन कहीं भी आ सकते हैं, नहीं यहाँ ही आएंगे। प्रीति और जॉन का आएंगे, यहीं आएंगे, क्योंकि ये एंड पे नहीं है। अब यहाँ कौन बचा, एक पर्सन, हरीश बचा है, ये बैठ गया हरीश। आगे 2 पर्सन आर सिटिंग, ये हरीश इधर भी आ गया, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रोहन एंड ईशा, सॉरी 2 पर्सन था, पूरा गलत किया है मतलब। फिर से बनाते हैं। ईशा का पता है अपन को कहाँ पे आई है, तो अब रोहन को कहाँ बिठा देंगे, इधर बिठा देंगे। रोहन को कहाँ, इधर बिठा देंगे। अब रोहन जो है मोहन के इमीडिएट लेफ्ट राइट में है, तो इधर तो मोहन आ नहीं पाएगा, हटा देते हैं। अब लवली और ये चाहत साथ साथ बैठे हैं। साथ साथ कहाँ बैठ सकते हैं, इधर ही बैठ सकते हैं, इधर तो नहीं बैठ सकते। पर ये दोनों ही ईशा के नेबर नहीं है। और लवली इधर क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि लवली के कम से कम एक तो होना ही चाहिए लवली के लेफ्ट में। तो लवली कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और चाहत कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब बोला था जॉन जो है कहीं प्रीति के कहीं तो भी राइट में बैठा है, पर दोनों ही कहाँ नहीं बैठे, एंड पे नहीं बैठे हैं। तो प्रीति को इधर बिठा दिया, तो जॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब एक कौन बचा, हरीश बचा। आ गया सभी को समझ में। मैंने 1 पर्सन ले लिया था ईशा और रोहन के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट कीजिए। क्या बोला है, द आरसी ऑफ 7 कार्स, फॉर्च्यूनर, थार, सेल्टोस, ऑडी, BMW, फोर्ड और जीप, ये 7 डिफरेंट कॉन्सिक्यूटिव डेज में इनकी आरसी डिसेबल हो रही है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। पर ये कॉन्सिक्यूटिव डेट मतलब अभी अपन को डेट तो पता नहीं है, पर अगर 1 बताया तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब जो भी डेट अपन को पता चलेगी उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। आगे, द आरसी ऑफ 3 कार्स डिसेबल्ड बिटवीन BMW एंड जीप, ठीक है। BMW और जीप के बीच में कितने हैं, 3 है।
ठीक है। जीप विल बी आफ्टर BMW, ठीक है, सही बना दिया। एंड फोर्ड, अच्छा BMW जीप के पहले फोर्ड भी आएगा कहीं तो भी। आरसी ऑफ थार इज इमीडिएटली आफ्टर फोर्ड, फोर्ड के इमीडिएटली आफ्टर किसकी है, थार की है। और ये किसके बारे में बात हुई है, ऑन 3 अगस्त, मतलब 3 तारीख की पता चल गई कि 3 तारीख तो आनी है। अब ऊपर भी जाएगा, 1 2 तो जाएगा ही, 4 5 6 7, अब देखते हैं कौन सी तारीख है। आगे बोल दिया आरसी ऑफ फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर की आरसी कब नहीं होगी, 6 को नहीं होगी और 7 को नहीं होगी, ठीक है। आगे 2 आरसी है फॉर्च्यूनर और ऑडी के बीच में, अभी फॉर्च्यूनर भी नहीं पता, ऑडी भी नहीं पता। आगे आरसी ऑफ थार विल बी बिटवीन BMW एंड जीप, आरसी ऑफ थार कहाँ पर है, BMW और जीप के बीच में, ले लेते हैं पॉसिबिलिटी। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर BMW के बीच में है अगर ये, तो इधर अपन ने अगर इसको किसको लिया, थार को लिया, अगर यहाँ पे थार आया तो फोर्ड को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी और ले लो, एक पॉसिबिलिटी और क्या ले सकते हैं कि BMW है, ठीक है। अब इसके बीच में 3 लोग हैं, जीप और BMW के बीच में, तो एक पॉसिबिलिटी इधर आ सकती है, क्या थार नहीं आ सकती, क्योंकि फोर्ड नहीं आएगा, फोर्ड लग के बैठा हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई कि थार इधर बिठा लिया तो फोर्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, यहाँ पे फोर्ड और यहाँ पे कौन है, थार। और यहाँ पे डैश, ठीक है। यहाँ पे फोर्ड, यहाँ पे थार, ठीक है। आगे बोल दिया, हाँ ये हो गया था। अब थार के बारे में क्या बोला था, थार जो है 3 तारीख को है, थार कहाँ है, 3 तारीख को। अब कॉन्सिक्यूटिव है, अब 3 को भी हुआ तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ क्या 0 आएगा, नहीं ना, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब कॉन्सिक्यूटिव बोल दिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे 1, मतलब BMW 1, फोर्ड आ गया 2 पे, थार आ गया 3 पे, और ये 3 है तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है। अब क्या बोला था, 2 RC इज बिटवीन फॉर्च्यूनर एंड ऑडी। अब फॉर्च्यूनर कहाँ पे नहीं है, 6 और 7 पे नहीं है, अब 2 लाने हैं तो या इधर और इधर ही आ सकते हैं, फॉर्च्यूनर और ऑडी। फॉर्च्यूनर के बारे में बोल दिया, वो 6 और 7 पे नहीं है, कंफर्म हो गया। फॉर्च्यूनर कहाँ पर है, 4th पे है, ठीक है। ये फॉर्च्यूनर आ गया, आगे यहाँ ऑडी आ गया, फॉर्च्यूनर 7 पे नहीं है ना, ऑडी तो हो सकता है। आगे 3 कार बिटवीन BMW एंड जीप, ये जीप रह गया, और एक और कौन बची हुई है, सेल्टोस बची है, तो यही बना है सभी का। चलो एक बार रीचेक करते हैं। द आरसी ऑफ 3 कार बिटवीन BMW एंड जीप, 1 2 3 जीप आ गया। आरसी ऑफ जीप विल बी आफ्टर BMW एंड फोर्ड, ठीक है, आफ्टर है। आरसी ऑफ थार इज इमीडिएटली आफ्टर फोर्ड ऑन 3 अगस्त, ठीक है। आरसी ऑफ फॉर्च्यूनर 6 को नहीं है और 7 को नहीं है, ठीक है, नहीं है, वैसे भी 4th को है वो। 2 RC बिटवीन फॉर्च्यूनर एंड ऑडी, ठीक है। आरसी ऑफ थार विल बी बिटवीन BMW एंड जीप, हाँ सही आ रहा है, यही बना है सभी का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपके कितने पजल राइट हुए हैं, कुछ भी डाउट है सब बताइएगा, और जो जितनी भी पजल हुए हैं उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छा सेशन लेके और अच्छी पजल लेके SBI PO लेवल की। आज की पजल कैसी लगी, किस लेवल की लगी, वो भी बताइएगा, और कैसे कैसे सेशन आप लोग चाहते हैं
सब बताइएगा। तो चलिए मार्क्स ज़रूर बताइएगा पर आपके आज कितने आए हैं, और किसी भी लाइन में डाउट है तो वो बताइएगा। चलिए थैंक यू।